नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपके फ़ोन की घंटी बजे और मेरे वीडियो की जानकारी आप। नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। इस समय बज गए हैं 11:30। तो मैं कद्दू के फूल की आज नई तरीके से पकौड़ी बना रही हूँ। कद्दू के फूल को मैंने काट लिया है बारीक बारीक, और काटने के बाद उसकी ये देखिए पकौड़ियाँ बनाई हैं। ये भी मेरी क्लिप मिस हो गई है। पकौड़ी देखिए तैयार हो गई। इसमें बेसन है और कद्दू के फूल है। मैंने साग जैसा काटा है, जैसे पालक का साग आप काटते हैं वैसा ही मैंने कद्दू का फूल काट लिया है। और उसमें बेसन डाला, धनिया मिर्चा हल्दी नमक सारे मसाले डालेंगे और कढ़ाई में तेल डाल के उन पकौड़ियों को मैंने फ्राई किया है। तो ये देखिए कुछ पकौड़ियाँ हम खाने के लिए निकालेंगे, बाकी इसकी सब्ज़ी हम बनाएंगे। इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो पकौड़ियों का आज तरीका भी अलग था। कद्दू का फूल वैसे खड़ा बनाया जाता है, पूरा पूरा कद्दू का फूल बनता है। मैंने भी पिछले वीडियो में बनाया है, आपने देखा होगा। लेकिन अब की बार मैंने पकौड़ियाँ बनाई हैं। तो देखिए अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ये देखिए मेरा सामान है, ये टमाटर है, प्याज लहसुन है। ये देखिए ये टमाटर, मैंने 2 टमाटर हैं मेरे, और 2 प्याज है, और 5-6 गांठ लहसुन है, और 2 मेरा हरा मिर्चा है। ज़्यादा तीखा नहीं बनाएंगे, हमें ज़्यादा तीखा खाना अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोग अपने अनुसार तीखा कर लें। और ये देखिए लहसुन की कलियाँ मैंने प्याज में भी डाली है, 4-5 और डाली है। अब इधर आ जाते हैं। देखिए कढ़ाई चढ़ा रखी है, जीरा डाला है। अब जीरा हमारा तड़केगा, इसके बाद ही हम दूसरे मसालों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है। ये देखिए मैंने लहसुन भी डाल दिया है। और इस तरीके से एक बार सब्ज़ी ज़रूर बनाएं। कद्दू के फूल आपने हमेशा समूचे बनाए होंगे, मैंने भी हमेशा समूचे बनाए हैं। आज मुझको किसी ने बताया कि कद्दू का फूल बारीक साग जैसा काट लीजिए, इसके बाद बेसन की पकौड़ी बनाइए या कढ़ी बनाइए। तो आज तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, लेकिन जल्दी ही अगर फूल फिर निकलते हैं तो मैं कढ़ी बना के आपको दिखाऊंगी। देखिए अब हमने प्याज डाला है, प्याज भी ब्राउन कलर का भूनेंगे। तो असल में फूल में एक समस्या होती जा रही है कि फूल में फल आने लगा है। बहुत सारे फूल सादे होते हैं, आप जानते होंगे। बहुत सारे फूल खाली निकलते हैं और बहुत सारों में फल निकलता है। तो कल मैंने 10-11 फूल तोड़े थे, उसमें से 4 में छोटा छोटा सा कद्दू का बतिया था, बाद में पता चला। तो ऐसे फूल तोड़ने भी नहीं चाहिए। लेकिन अब देखेंगे कल सवेरे या परसों में कि अगर सैंपल वाले फूल निकलते हैं, जिनको खाली वाला बोलते हैं, तो हम आपको पकौड़ी की कढ़ी बना के ज़रूर दिखाएंगे। ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाल दिया है। तो कढ़ी बनाएंगे वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन आज की सब्ज़ी पहले आप देखिए, ये सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनेगी। आपने अगर बनाई होगी तो समूचे फूल की बनाई होगी। मैंने उस दिन अपने वीडियो में डाला भी है। मैंने टमाटर डाल दिया है। अब टमाटर के साथ ही देखिए, टमाटर जब तक गलेगा तब तक इसी में नमक डाल देते हैं। ये देखिए, तो इस सब्ज़ी को आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। मैं मिथिला हूँ, मिथिला जी की दुनिया से बोल रही हूँ। मैं 60+ हूँ, खाली बैठी रहती हूँ, अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाना शुरू किया है। लेकिन आप लोग, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे मुझे अपना प्यार कम दे रहे हैं। मेरा कोई भी वीडियो आज तक वायरल नहीं हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग कुछ वीडियो देखें और मुझको भी खुशी मिले कि हाँ मेरा वीडियो भी वायरल हुआ है। अब मेरा कद्दुआ पक रहा है, थोड़ा तेल कम था तो 1 चम्मच तेल मैंने और डाल दिया है। ये देखिए अब इसमें थोड़ा कद्दू के टमाटर के साथ आप सभी लोग जानते हो कि नमक ज़रूर डाला जाता है। नमक डालने से टमाटर गल जाता है। अब देखिए हल्दी डाल दी गई है, ये गरम मसाला है। और अब देखिए इसको भी हम थोड़ा सा भूनेंगे। उसी टमाटर में जो पानी निकलता है, उसी पानी के साथ ही मेरे मसाले सारे भुन जाएंगे। तो आप लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करने के लिए क्या सोचा है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद ही मैं इस सब्ज़ी को, इसको देर तक मैं भूनूंगी, बहुत देर तक इस मसाले को पकाएंगे। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि न तेल स्वाद देता है, न मसाले स्वाद देते हैं, मसाले की भुनाई स्वाद देती है। ज़्यादा से ज़्यादा मसाला भूनते रहेंगे तभी सब्ज़ी में स्वाद आता है। एक आपने कथा सुनी होगी कि कंकड़ की भी सब्ज़ी बन जाती है अगर मसाला भूना जाए तो, और अगर हमारे मसाले कच्चे रह गए तो हल्दी की महक आती है। अब इसमें देखिए हम थोड़ा सा चिकन मसाला डाल देते हैं। पहले मुझे भी डाउट होता था कि चिकन मसाला में चिकन या मतलब मीट वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी, तो मैंने बहू से अपनी बोला था कि ये मसाले मत डालो करो। लेकिन जब मैंने पूरा उस मसाले के इंग्रेडिएंट्स पढ़ा
तो उसमें कहीं भी चिकन मीट इन सब चीज़ों का कोई इस्तेमाल नहीं था। सारे अपने ही मसाले हैं। हाँ, उनका कॉम्बिनेशन है उनका, इसलिए सब्ज़ी में स्वाद और टेस्ट आ जाता है। अब 1 चम्मच मैंने अपने घर की शुद्ध मलाई डाली है। गैस को थोड़ा सा स्लो कर दिया है। जब भी दूध दही मट्ठा सब्ज़ी में इस्तेमाल करें, मट्ठा मीन्स छाछ इस्तेमाल करें तो थोड़ा गैस स्लो रखें, वरना फट जाएगा, आपका मसाला अलग हो जाएगा और आपका दही मट्ठा अलग हो जाएगा, गांठे गांठे सी पड़ जाती हैं। अब देखिए मेरी सब्ज़ी कितनी रिच लग रही है, हल्का सफ़ेदी लिए हुए। अब इसमें देखिए बॉयल हो गया तो इसलिए हम पकौड़ी भी डाल दिए हैं। ये देखिए, अब इन पकौड़ियों को हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे क्योंकि पकौड़ी तो मेरी तली भुनी है। इतना पकाना है कि ये जो ग्रेवी है ये थोड़ा बहुत इसके अंदर प्रवेश कर जाए, मतलब ऑब्जर्व कर लें। ये पकौड़ियाँ जो हैं इस ग्रेवी को ऑब्जर्व कर लें, तभी खाने में बड़ा मज़ा आएगा। और ये पकौड़ियाँ दोस्तों क्या बताएं आप लोगों को, आप लोग एक बार ज़रूर बनाएं। इतनी मुलायम होती हैं। देखिए ना, सोडा पड़ा है ना बेकिंग सोडा पड़ा है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, लेकिन ये पकौड़ियाँ इतनी मुलायम होती हैं छूते ही टूटती हैं। ये देखिए, तो अब हम इसमें डाल देते हैं करी पत्ता। और वो सारी कसूरी मेथी है ये, तो थोड़ा सा कसूरी मेथी और करी पत्ता में गड़बड़ हो जाता है। ये देखिए, कसूरी मेथी तो मैं घर में बना लेती हूँ, लेकिन इस बार जाड़े में मैं बना नहीं पाई हूँ। अब देखिए मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है। अब ये देखिए हम परोस रहे हैं। ये देखिए, तो कैसी लग रही है आपको ये मेरी रेसिपी। ये देखिए, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मिथिला जी की दुनिया को। ये देखिए, ये इस सब्ज़ी को आप एक बार बनाएंगे तो सभी लोग पूछेंगे ये है क्या, कोफ्ते हैं फूल के या क्या हैं। आप अगर फूल नहीं बताएंगे कोई समझ ही नहीं पाएगा कि ये कद्दू के फूल की सब्ज़ी है, कद्दू के फूल के कोफ्ते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ऊपर से मैंने धनिया डाल दिया है, हरी धनिया डाल दीजिए ऊपर से। ये देखिए, ये आप कभी भी कोई भी गेस्ट आए, कोई सब्ज़ी ना हो, आप इस सब्ज़ी को बना लें। नमस्कार दोस्तों।